तो मालवा की 46 सीटों के बाद निमाड़ की 28 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इन 28 में से 12 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 15 सीटें जीत सकती है, अपर हैंड कांग्रेस का, और 1 सीट अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर आपको बता दें 18 की अगर आप तुलना करेंगे तो पॉजिटिव है बीजेपी के लिए। बीजेपी 4 सीट बढ़ा रही है 2018 की तुलना में। निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों का नुकसान और अन्य को 1 सीट का नुकसान, यानी कांग्रेस और अन्य की जो 4 सीटें कम हो रही हैं वो बीजेपी के खाते में जाकर के जुड़ रही हैं। तो मालवा बीजेपी ऊपर, निमाड़ में भी बीजेपी बेहतर कर रही है। हालांकि नंबर गेम में निमाड़ में कांग्रेस आगे है, लेकिन बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस सुधार रही है। तो मालवा निमाड़ आप ओवरऑल कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ स्क्रीन पर आप देखेंगे 230 में से 74 सीटों का सर्वे आ चुका है। 37 भाजपा, 35 कांग्रेस, अन्य 2। कोई बहुत अंतर खास नहीं है। अभी ज्यादातर विश्लेषक भी आपको यही बता रहे होंगे कि बहुत कांटे की टक्कर है। तो मालवा निमाड़ भी कम से कम यही बता रहा है कि टक्कर तो कांटे की दिखाई दे रही है, लेकिन एक एज जो है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है साफ साफ। इस क्षेत्र की और डिटेलिंग आपके लिए भावेश करेंगे। भावेश, देखिए, मालवा निवार में जो सबसे बड़ी फैक्टर जो दिख रहा है, देखिए आप 2018 चुनाव आपको याद होगा। 2018 में पहले इस क्षेत्र की जो हम सोशल बैकग्राउंड है उसको समझिए। इसमें 22 शेड्यूल ट्राइब सीटें आती है। ये इस 22 सीटें जो आते हैं जिसमें कांग्रेस को पिछली बार बहुत अच्छी बढ़त मिली थी, जिसमें 22 में से 14 सीटें कांग्रेस जीती थी और 7 सीटें बीजेपी जीती थी, एक इंडिपेंडेंट ने जीती थी। बीजेपी फिलहाल उसको कोशिश जरूर करिए कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना पैठ बनाने की कोशिश करिए। आपको याद होगा 2021 में जो सिविक बॉडी लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। और उसके बाद भी आप देखेंगे उसी कांग्रेस की भी एक कोशिश थी, जो भारत जोड़ो यात्रा था उसी इलाके से गुजरा था, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसके वजह से। राहुल गांधी खासकर वहीं जाते हैं। हाँ, फिलहाल ये है कि वो जो भारत जोड़ो यात्रा का था उसी एरिया में गया हुआ था। तो इन दोनों फैक्टर को देखते हुए ऑलमोस्ट आप देखिए दोनों जो एरिया है उसमें लगभग स्टेटस को है। जितनी सीटें बीजेपी ने जीती थी, निमाड़ में थोड़ा बहुत कुल मिलाकर जो आरक्षित सीटें हैं, ट्राइबल सीटें, वो 47 हैं मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में। और इसमें 2018 में 31 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। बिल्कुल, जो 2018 में 47 में 31 इसने जीती और 16 बीजेपी ने जीती थी। और उसका 2013 से कंपेयर की 13 में 47 में 37 बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा एज था जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार में वापस आ पाई थी। उन्हीं को दूरी करने के लिए बीजेपी ने वहां बहुत कोशिश की। एसटी सीटों में, आदिवासी सुरक्षित सीटों में बीजेपी को वापसी करनी है, ये उसके लिए गोल बिल्कुल साफ है। ये जो रीजन अभी आपने हमको दिखाया है, क्या इसमें बीजेपी ऐसा करती दिख रही है? देखिए, निमाड़ में कुछ हद तक करने की कोशिश जरूर हुई है और आपने देखा 4 सीटों का जो अंतर है वो उसी का अंतर है। दूसरे, आपको याद होगा अमित शाह और प्रधानमंत्री ने एक आदिवासी को लेकर बहुत कुछ किया पिछले असेंबली चुनाव हारने के बाद। और बहुत सारे सम्मेलन वहां पे हुए और उसका असर दिखा था। जो अभी मैं बात कर रहा था लोकल बॉडीज इलेक्शन, उसका असर दिखा था और बीजेपी वहां पे अच्छा परफॉर्म की थी। अब असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी दिख रहा है कि कांग्रेस वहां पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र उसमें अभी भी कांग्रेस के पास एज है, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अगर ये ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमबैक कर लेती है तो पिछली बार आप देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सीटों में, वोट में तो बीजेपी बल्कि ऊपर थी 2018 में। तो ये ट्राइबल सीटें ही भरपाई करने के लिए काफी साबित होंगी, लेकिन क्या बीजेपी उतनी भरपाई कर पा रही है? कुछ हद तक मालवा निमाड़ में दिखाई देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, आदिवासी सीटें हैं और इस इलाके के लिहाज से कहें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है। अगर फिल्मों के शौकीन हैं आप तो अशोक कुमार, किशोर कुमार का खंडवा यही है, तो ये भी जानना चाहिए कि वो ज़मीन कैसी है। लेकिन ये सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद, इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद और संघ का बहुत काम होने के बावजूद आदिवासी इलाके में भारतीय जनता पार्टी वो पकड़ नहीं बना पाई। 2018 के चुनाव में एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी से 2 गुने से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और यही वो इलाका है जिसको अगर आप कहें कि मार्जिन कहां आगे बढ़ गई, कहां अंतर बढ़ गया, तो वो ये इलाका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस अंतर को घटाएगी, नंबर 1। और जिसको हम कहते हैं कि सेंटीमेंट के तौर पर क्या निमाड़ और मालवा का जो सेंटीमेंट होगा वो सेंटीमेंट उनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कुछ मदद करेगा। तो उसके 2-3 छोटे छोटे आदिवासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया।
आदिवासी लिहाज से सिकल सेल एनीमिया, जो आदिवासियों की सबसे बड़ी बीमारी है, पूरे देश में जहां भी आदिवासी इलाके हैं, नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा अभियान चलाया। आदिवासी इलाके में स्वयं सहायता समूह, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो महिला उसको लीड करती है, जिसको नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम धीरे धीरे सबको लखपति दीदी बना देंगे, उसको बड़ा वो प्रचारित करते हैं। अब ये तीनों चीजें वोट में कितना ट्रांसलेट करेंगी, उससे तय होगा कि शिवराज का राज बचा रहेगा नरेंद्र मोदी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी जा रही, या उसकी मुश्किल अभी बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।